दोस्तों, क्या हुआ जब एक गरीब लड़का अपनी माँ को साड़ी दिलाने एक दुकान जाता है, लेकिन दुकानदार यह कहकर भगा देता है कि आज से पहले तेरी माँ ने इतनी महंगी साड़ी पहनी है जो मुंह उठाकर तू इस दुकान पर चला आया। इसके बाद जब लड़का अपने असली रूप में आया तो फटे बैग से 20 लाख निकालकर उसके काउंटर पर रख दिए। इसके बाद ऐसा होता है जिसको किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, यह सच्ची घटना झारखंड के धनबाद की है, जहां एक गरीब परिवार रहता था। माता पिता के साथ साथ राहुल नाम का एक लड़का भी था। वह अपने घर की गरीबी को और तंगी की हालत को मिटाने के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन घर वाले उसे बेकार समझते थे। राहुल की माँ हर सुबह तानों से दिन की शुरुआत करती थी। निकम्मा है तू, ना काम धंधा ना कोई कमाई। तू भी अपने बाप की तरह ही निकला, जैसे तेरे बाप ने पूरी जिंदगी निकम्मों की तरह निकाल दी। मुझे लगता है तू भी उसकी ही तरह निकलेगा। बाप पूरे दिन शराब पीकर पड़ा रहता और माँ दिन भर दूसरों के घरों में बर्तन मांजती। ऐसे माहौल में राहुल बड़ा हुआ था, मगर उसमें एक चीज थी जो बाकी सबसे अलग थी। राहुल की आंखों में जलती हुई गरीबी की आग। वह अपनी माँ बाप की नजरों में निकम्मा था, मगर अंदर से वह उनसे कहीं ज्यादा मजबूत था। वह अंदर से कहीं कारमा था, मगर अंदर से करमागर की कारमागर कर था। उनकी हर चीख, हर ताना अपने सीने पर झेलता रहा, क्योंकि वह जानता था कि यह ताने दर्द से निकले हैं। गरीबी ने उन्हें कठोर बना दिया था। उनके पास प्यार बांटने का वक्त नहीं था, क्योंकि पेट की आग ने इंसानियत को निगल लिया था। लेकिन राहुल ने ठान लिया था कि अपने माँ बाप की तंगी और गरीबी दूर करने के लिए वह दिन रात मेहनत करेगा, खूब पसीना बहाएगा, क्योंकि वह जानता था कि जो अपनी माँ की आंखों में आंसू देख सकता है, वह दुनिया की कोई भी ठोकर बर्दाश्त कर सकता है। कुछ ही दिनों में राहुल के तहरे भाई की शादी होनी थी, लेकिन राहुल और उसकी माँ के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, क्योंकि समस्या वहीं थी, पैसे की। फिर भी राहुल अपनी माँ को एक साड़ी दिलाना चाहता था। उसने 6-7 दिन मजदूरी की और कुछ पैसे जोड़े। अगले दिन वह माँ को साड़ी दिलाने का सपना लेकर बाजार गया। माँ की पुरानी साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी। राहुल ने सोचा था, आज माँ के चेहरे पर मुस्कान लानी है। वह एक रंग बिरंगी अच्छी सी साड़ी पसंद करता है और दुकान वाले से दाम पूछता है। दुकानदार उसकी फटी हुई बनियान और पुराने चप्पलें देखता है और कहता है, आज से पहले तेरी माँ ने इतनी महंगी साड़ी पहनी है जो मुंह उठाकर सीधे इस दुकान पर चले आए। चलो जल्दी रपटो यहां से। यह दुकान तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। बस दुकानदार की यह बात राहुल के दिल पर लग गई। राहुल चुपचाप दुकान से निकल गया, लेकिन उसकी आंखों में एक खामोश कसम पल रही थी। उसने पहली बार जाना कि गरीबी सिर्फ भूख नहीं देती, बेइज्जती भी देती है। वह किसी तरह एक सस्ती सी साड़ी खरीदता है और माँ को देता है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलकते हैं, लेकिन किस्मत को अब भी उसका इम्तिहान और लेना था। जब उसके तहरे भाई की शादी का दिन आया, माँ ने वही साड़ी पहन ली। शादी में कुछ औरतों ने जब उस साड़ी को देखा तो खिलखिलाकर हंसने लगी। देखो, यह वही सस्ती साड़ी है ना, जिसको हम तुम जैसे लोग फेंक देते हैं। अरे, यह तो उस राहुल की माँ है जो बेकारा और निठल्ला है। कोई बोला, क्या जमाना आ गया है, अब ऐसे रद्दी कपड़े भी शादी में पहने जाते हैं क्या? वो हंसी, वो ताना। राहुल की माँ कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप वहां से लौट आई। राहुल को बहुत ही गहरा सदमा लगा। उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर तीर चला दिया हो। राहुल मन से रो दिया, लेकिन आंख से आंसू नहीं निकले। राहुल लड़का था, माँ से इतना प्यार करता था कि अगर माँ झूठ ही कह दे कि मुझे तेरी जान चाहिए, तो राहुल एक झटके में अपनी जान माँ की हथेली पर रख दे। अब उसके मन में इतनी आग लग रही थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने माँ की तरफ देखा और बोला, माँ, अब बस, अब इन लोगों की इतनी औकात नहीं कि कोई तेरी बेइज्जती करे।
मैं अब इतना कमाऊंगा कि इन लोगों ने अपने सपनों में भी इतना पैसा नहीं देखा होगा। राहुल के सर पर अब पैसा कमाने का भूत सवार हो गया। अगली सुबह वह गांव छोड़ने का फैसला करता है। मां को झूठ बोलता है कि शहर में अच्छी नौकरी मिली है। असल में तो उसके पास कुछ नहीं था, ना नौकरी, ना ठिकाना, ना पहचान। बस एक सपना था पैसा कमाने का जो नींद को हराम कर रहा था। उसने अपना एक छोटा सा बैग उठाया, उसमें 2 जोड़ी कपड़े और मां की तस्वीर रखी और निकल पड़ा शहर की ओर। शहर की भीड़, शोर, भागदौड़, सब कुछ नया था। शहर पहुंचने के बाद उसने बस एक चीज की तलाश शुरू की, काम। एक टैक्सी स्टैंड पर जाकर खड़ा हो गया। घंटों खड़ा रहा, किसी ने नहीं पूछा। मगर शाम को एक बूढ़े ड्राइवर ने उससे कहा, बेटा गाड़ी चलानी आती है? राहुल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं आती, लेकिन मैं सीख लूंगा। उस बूढ़े ने उसे अपने साथ रख लिया। खाने को 2 रोटी, सोने को एक कोना और दिन भर टैक्सी धोने और साफ करने का काम। राहुल ने वहां से अपनी मेहनत की कहानी शुरू की। टैक्सी धोने से टैक्सी चलाने तक का सफर उसने दिन रात एक एक करके तय किया। पहले महीने उसे सिर्फ 8,000 मिले, लेकिन वह पैसे राहुल के लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। वह उनमें से एक एक रुपया संभाल कर रखता। हर दिन, हर रात राहुल एक ही सपना देखता था, इस गरीबी की जंजीर को तोड़ने का। हर बार जब उसे थकान होती, वह मां की तस्वीर देखता और फिर खुद से कहता, अगर मैं इसी तरह मेहनत करता रहा और नहीं रुका, तो एक दिन मेरी कामयाबी पूरी दुनिया देखेगी और सलाम करेगी। वह हर सुबह 5:00 बजे टैक्सी स्टैंड पहुंच जाता, गाड़ी धोता, अंदर की सफाई करता, सलाम करे, गाड़ी धोता, अंदर की सफाई करता, शीशे चमकाता। उसी के इस बर्ताव के कारण कुछ महीनों बाद टैक्सी स्टैंड के मालिक ने उसे ड्राइवर की नौकरी दे दी और अब वह खुद टैक्सी भी चलाने लगा था। एक दिन रात को उसकी टैक्सी में एक बुजुर्ग आदमी बैठे। रास्ते भर राहुल ने उन्हें आरामदायक सफर देने की हर मुमकिन कोशिश की। जब बुजुर्ग आदमी उतरने लगे तो बोले, बेटा तुम सिर्फ गाड़ी नहीं चला रहे, तुम एक सपना चला रहे हो, है ना? राहुल चौंका। उसने कहा, सपने तो बहुत हैं साहब, लेकिन जेब छोटी है। उस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, जब मन में कुछ बड़ा करने का जज्बा हो तो जेब की जरूरत से ज्यादा दिल में लगी आग की जरूरत होती है। बेटा मेहनत करते रहो, वक्त बदलेगा। यह शब्द राहुल के दिमाग में छप गए, जैसे कोई अनजाना फरिश्ता उसे रास्ता दिखा गया हो। राहुल ने उस रात सोचा कि अगर मैं इस तरह काम करता रहा तो मुझे पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा। अगर मुझे अपना साम्राज्य बनाना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो मेरे साम्राज्य की नींव की पहली ईंट रख सके। अब राहुल ने तय कर लिया, अब वह खुद की गाड़ी खरीदेगा, लेकिन सैलरी के पैसे इतने नहीं थे। उसने खाने पीने से लेकर रहने तक में कटौती शुरू कर दी और करीब 1.5 साल की कड़ी मेहनत और बचत के बाद उसने एक पुरानी गाड़ी खरीदी। जंग लगी थी, सीटें फटी थीं, लेकिन राहुल के लिए वह गाड़ी कोई खटारा नहीं थी। वह उसका पहला सपना था जो अब सड़कों पर दौड़ने को तैयार था। पहली बार जब उसने खुद की गाड़ी में सवारी बिठाई तो उसकी हथेलियों में पसीना था, लेकिन दिल में गर्व। यह वही लड़का था जिसे कभी दुकानदार ने भिखारी कहा था। अब वह अपनी गाड़ी चला रहा था, अपने दम पर, अपनी मेहनत से। वो दिन रात सवारी करता, कभी बारिश में भीगते हुए, कभी धूप में झुलसते हुए, लेकिन रुका नहीं और धीरे धीरे राहुल की गाड़ी कमाने लगी। कुछ ही महीनों में उसने इतनी कमाई कर ली कि एक और पुरानी गाड़ी खरीद ली। अब उसके पास 2 गाड़ियां थी और एक ड्राइवर जो उसकी तरह ही मेहनती था। अब उसने असली गेम खेलना शुरू किया। राहुल ने तय किया कि अब वह सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा। अब वह ट्रक खरीदेगा, बड़ा खेप उठाएगा, बड़ा रिस्क लेगा, बड़ा सपना देखेगा।
उसने बैंक से लोन लिया, इधर उधर से पैसा उठाया और एक पुराना ट्रक खरीद लिया। जब ट्रक उसके दरवाजे पर आया तो वह घंटों उसे निहारता रहा, जैसे कोई माँ अपने नवजात बच्चे को देखती है। यही ट्रक उसकी जिंदगी का अगला पड़ाव बना। अब वह माल ढुलाई करने लगा। शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक ईमानदारी और वक्त की पाबंदी से उसने काम जमा लिया। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे और ट्रक की संख्या भी काम इतना मिलने लगा कि उसने अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी भी खोल दी। हर नए ट्रक के साथ राहुल अपने पुराने दर्द को एक एक करके दफन करता गया। हर रात जब वह काम से लौटता, अपनी माँ की तस्वीर को देखता और कहता, थोड़ा और माँ, थोड़ा और। बस तब तक रुकना नहीं जब तक वह लोग खुद आकर तुझे साड़ी नहीं पहनाएंगे। अब राहुल का चेहरा पहले जैसा मासूम नहीं था। उसकी आंखों में अब भी वही आग थी जो उसकी माँ की बेइज्जती के समय लगी थी। उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी अब धीरे धीरे नाम कमाने लगी थी। शहर के अलग अलग कोनों से उसे ऑर्डर मिलने लगे थे। कभी वह सब्जी मंडियों से माल उठाता तो कभी फैक्ट्रियों से सामान पहुंचाता। कोई भी काम छोटा नहीं लगता था राहुल को। उसे बस इस बात की प्रकाट की फिक्र थी कि ग्राहक को कोई शिकायत ना हो। लोग हैरान होते थे, यह लड़का कौन है जो इतना ईमानदार है, जो हर बार वक्त से पहले काम पूरा कर देता है और वह भी बिना एक पैसे की हेराफेरी के। राहुल अब 40 ट्रकों का मालिक था। वह बहुत पैसा भी कमा रहा था, लेकिन वह हमेशा सादे और सिंपल कपड़ों में रहता था। एक बार उसके दोस्त ने कहा, अब तो बड़ा आदमी बन गया है, थोड़ा स्टाइल कर, कुछ नया पहन। लेकिन राहुल ने उससे कहा, मैं अपना किरदार बदल लूंगा। इंसान कपड़ा तो चंद सेकंड में बदल लेता है, लेकिन किरदार बदलने में जिंदगी गुजर जाती है। एक शाम जब वह अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। एक बड़े व्यापारी ने उसे अपने गोदाम से माल लाने का ठेका दिया था। यह अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। राहुल ने बिना वक्त गंवाए हाँ कर दी। उसने अपने ड्राइवरों को बुलाया, खुद भी ट्रक लेकर निकल पड़ा। 3 दिन और 3 रातें बिना नींद के उसने यह काम किया। जब काम पूरा हुआ तो व्यापारी ने उसका हाथ थाम कर कहा, तेरे जैसे लोग ही देश को आगे ले जाते हैं। आज से तू ही हमारा आधिकारिक सप्लायर है। वह एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन राहुल के लिए जैसे किसी ने उसके ख्वाबों पर मुहर लगा दी हो। अब कामयाबी राहुल के कदम चूमने लगी थी। अब पूरे शहर में उसका सिक्का चलने लगा। लेकिन अब भी वह अपने साम्राज्य को और बड़ा करना चाहता था, करोड़ों में खेलना चाहता था। ट्रांसपोर्ट के काम में अपार सफलता के बाद उसकी नज़र जमीन लेने और बेचने पर थी। राहुल में दिमाग तो खूब था, बस उसे अपना नया गेम शुरू करना था। राहुल शहर के कुछ ब्रोकर से बात करता है और एक प्लॉट खरीदता है जिसकी कीमत 80 लाख की थी। शुरुआत में उसे डर तो था कि कहीं उसको इस नए काम में नुकसान ना हो जाए, लेकिन हुआ उसका उल्टा। सिर्फ 6 महीने रुकने के बाद उस 80 लाख वाले प्लॉट की कीमत 1 करोड़ 40 लाख हो गई। बस फिर क्या था, एक के बाद एक राहुल प्लॉट खरीदता गया, बेचता गया। जमीन के कारोबार में उसने जो पैसा कमाया वह ट्रांसपोर्ट से 1000 गुना ज्यादा था। अब राहुल करोड़ों में खेलने सामने लगा था। उसकी कंपनी का नाम अब शहर के टॉप बिजनेस मैगजीन में आने लगा। लेकिन राहुल को अब भी चैन नहीं था। उसे लगता था जैसे कोई अधूरा काम बाकी है, कोई ऐसा जख्म है जो अब भी रिस रहा है। और एक दिन वह जख्म फिर से ताज़ा हो गया। राहुल अब गांव लौटने की सोच रहा था। 4 साल बीत चुके थे। माँ बूढ़ी हो चुकी थी। राहुल ने फोन उठाया और माँ से कहा, माँ, मैं आ रहा हूं, एक कहानी पूरी करने के लिए जो अब तक अधूरी है। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस चुप हो गई। शायद किसी को जब अपना बच्चा ऊपर उड़ता दिखे तो सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं रहती। राहुल ने शहर से अपने कुछ आदमी बुलाए। कहा, कपड़ों की दुकान जहां मां को नीचा दिखाया गया था, उस पर ट्रक लेकर चलो। किसी को नहीं समझ आया कि वह क्या करने वाला है, पर उसके चेहरे पर जो ठहराव था वह किसी तूफान से कम नहीं था। और फिर वह अपने गांव में दाखिल हुआ। सूट नहीं पहना था, कोई गहने नहीं, कोई शो ऑफ नहीं,
साधारण कुर्ता, माँ के लिए भी एक सिंपल साड़ी। वो चाहता था कि वही सीन दोहराया जाए, लेकिन इस बार कहानी अधूरी ना रहे। वो सीधे उस खराब कहानी पर कहानी न पढ़ रहा है। दुकान पर पहुंचा। वही दुकानदार, वही अंदाज और वही जहर भरे शब्द। दुकानदार ने जैसे ही वहीं घमंडी लहजे में कहा, अरे ओ, अब तू भी आ गई इस दुकान पर। लगता है अब हर कोई खुद को रानी समझने लगी है। तो राहुल का खून खौल गया। उसकी आंखें एक पल को लाल हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मां के कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, मां, एक बार फिर से वही कहानी जीते हैं, लेकिन इस बार आखिरी पन्ना मैं खुद लिखूंगा। दुकानदार मां को घूरते हुए बोला, तुम जैसे लोग बाहर की दुकान में जाते तो बेहतर था। हमारे यहां की चीजें तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं होती। मां चुप रही, मगर राहुल के दिल में बिजली दौड़ गई। दुकान के भीतर मौजूद कुछ ग्राहक मुड़कर देखने लगे। कुछ ने तो हंसना भी शुरू कर दिया, जैसे कोई तमाशा हो। राहुल ने थोड़ा सोचा और फिर अपने पीठ पर लटक रहे बैग को उतारा। धीरे धीरे उसकी जिप्पर खोली और एक के बाद एक पान 100 की गड्डियां निकालकर काउंटर पर रखनी शुरू कर दी। दुकानदार की आंखें फैलने लगीं, जैसे किसी ने उसके सामने बम रख दिया हो। 1 मिनट के भीतर ही काउंटर पर 20 लाख की कैश की गड्डियां रखी जा चुकी थीं। दुकानदार के साथ करते हैं। दुकानदार के भीतर के 20 लाख की गड्डियां के साथ 100 की गड्डियां। अब हक्का बक्का खड़ा था। मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। एक लड़का जो कभी उसकी दुकान में घुसने लायक नहीं था, आज उस दुकान को खरीदने जैसा व्यवहार कर रहा था। राहुल ने गुस्से में कहा, याद है तुझे, तू ही था ना जिसने मेरी मां को जलील किया था। बोला था कि तूने पहले कभी इतने महंगे कपड़े पहने हैं। आज मैं तुझे जवाब देने नहीं आया। आज मैं तुझे दिखाने आया हूं कि तूने जिस मां को नीचा दिखाया था, उसके बेटे ने तुझे कहां लाकर खड़ा कर दिया है। सन्नाटा छा गया। आज मैं यह दुकान खरीद रहा हूं, राहुल ने कहा। ना मोल भाव करूंगा, ना पेपर देखूंगा। तू जो बोलेगा वही दूंगा, लेकिन एक शर्त है, आज के बाद तू इस दुकान के आसपास भी नजर नहीं आएगा। दुकानदार की रूह कांप उठी। नहीं साहब, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। यही तो दिक्कत है, राहुल ने कहा। तूने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। तुझे सिर्फ कपड़े बेचने थे, इंसान नहीं देखे तूने। राहुल ने फोन उठाया और अपने आदमी को बुलाया। ट्रक बगल में आ चुका था। दुकान के सारे कपड़े, जितना भी माल था, एक एक कर ट्रक में लोड किया जाने लगा। दुकान पर खड़े लोगों की आंखें फटी रह गईं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मां अब भी चुप थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार वह आंसू बेबसी के नहीं, सम्मान के थे। राहुल ने मां से कहा, चलो मां, अब यह कपड़े उन औरतों को देंगे जिनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। उन्हें जो अपनी गरीबी की वजह से समाज के ताने सुनती हैं, अब उनके चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। उस दिन राहुल ने गांव के गरीब मोहल्लों में ट्रक घुमाया। महिलाओं, बच्चियों, बूढ़ियों, सबको नए कपड़े दिए। सबके चेहरे पर वह चमक थी जो किसी त्योहार में भी नहीं देखी जाती। एक महिला ने कपड़े लेते वक्त कहा, बेटा, आज तूने ईश्वर का काम किया है। एक बच्ची भागकर आई और राज के गले लग गई। बोली, भैया, आज पहली बार नया फ्रॉक पहना है। राहुल ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। वह अब भी कुछ नहीं बोल रहा था, बस मां का हाथ थामे हुए आगे बढ़ रहा था। गांव में खलबली मच चुकी थी। हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग एक ही बात कर रहे थे। अरे वही राहुल जो कभी सबका मजाक बनता था, आज शहर से लौटकर आया। वह बता था, शहर से लौटकर आया और पूरा दुकान खरीद डाला। कई चेहरों पर ईर्ष्या थी, कई चेहरों पर हैरानी और कुछ पर पछतावा। राहुल के पिता, जो अब तक गांव के किनारे वाले अपने खेत में काम कर रहे थे, जब घर लौटे तो देखा कि लोग उनके दरवाजे पर खड़े हैं। कोई मिठाई लेकर आया था, कोई फूल, उन्हें कुछ समझ नहीं आया।
अंदर गए तो माँ रो रही थीं लेकिन मुस्कुरा भी रही थीं। राहुल उनके सामने आया और बोला, बाबूजी, मैं कोई निकम्मा नहीं हूं। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले से लगा लिया। वो गले 4 साल के जख्मों की मरहम था। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले और पिता की भी। उस रात पूरा गांव जाग रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़के को सबने ताने दिए, नीचा दिखाया, उसने अपनी मेहनत से, अपने जुनून से वह मुकाम हासिल किया जिसे छूना सबके बस की बात नहीं। दोस्तों, आप सब कहां से हमारी यह कहानी देख रहे हैं और आपको यह कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है जिसे आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए।